लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयः मुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कान्तिसितामिशतिनेन्दितशारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावने पिकितया मुनिगाङ्गसङ्गं राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड अखिल जगन्यंत भक्तवान कल्पतरु सौशल्य वात्सल्य औदार्य अनंत गुण से परिपूर्ण भगवान श्रीमन नारायण के पावन चरण कमलों का वंदन। सर्वेश्वर भगवान के सर्वरूप में विद्वत बिंद, भक्त बिंद, सज्जन बिंद एवं सभी श्रोता बिंदों के हृदय में विराजमान सर्वेश्वर भगवान को सादर नमन। पावन तीर्थ क्षेत्र नैमिषारण्य की पावन भूमि पर आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, साथ में गीता सत्संग और साथ में तीर्थ भ्रमण भी चल रहा है। तो ऐसे पावन भूमि का हम लोग प्रातः से लेकर सायंकाल तक, रात्रि तक लाभ उठा रहे हैं। हम लोगों का सौभाग्य है। आइए गीता के प्रसंग में हम लोग आगे बढ़े। कल के प्रसंग में भगवान ने कर्म और ज्ञान को दोनों को महत्व दिया था। कर्म आप तब करेंगे जब उस चीज की जानकारी हो। कर्म के लिए ज्ञान जरूरी है और ज्ञान भी बिना कर्म के नहीं मिलता। तो कर्म और ज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। जहां पर मात्र ज्ञान से ही काम नहीं चलता, मात्र कर्म से ही काम नहीं चलता है। इसलिए शास्त्र भी कहता है कि कर्म करो और ज्ञान के साथ। तो भगवान ने कर्म और ज्ञान की चर्चा करते हुए अर्जुन से कहा कि ज्ञान मतलब होता है जानना। हम क्या जानते हैं? बस खाना पीना, सोना और चलना फिरना, उठना बैठना, इतना जानकारी ही जानकारी काफी है। इतना तो पशु भी करता है। कहते हैं कि आहर निद्रा भय मैथुनंच सामान्यमेत पशुभिर्नराणाम। भोजन करना, आहार, निद्रा, सोना, भय मैथुनंच डरना और डराना, और ये तो परिवार का भरण पोषण करना, परिवार बढ़ाना, ये सब कार्य तो जीव जंतु भी करते हैं। अगर इतने के लिए हमारा जीवन हो तो मनुष्य और पशु में अंतर ही क्या रह गया? तो मनुष्य की विशेषता किसमें है? धर्मोहितेषां अधिको विशेष। मनुष्यत्व की विशेषता है धर्म पालन करना। इसलिए धर्मेण हीन पशु भी समाना। जो धर्म से हीन मनुष्य है वो उस मनुष्य में, पशु में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हमें पशुवत जीवन को छोड़ते हुए मनुष्यत्व, हमें जिस कारण मनुष्य जीवन मिला है उसके लिए हम संसार में आए हैं, उसको सार्थक करने के लिए। मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है, 84 लाख योनियों को, योनियों में जितना भी हम प्रायश्चित करते हैं उन सभी प्रायश्चित को धोने का
ये स्वरूपी मनुष्य जीवन है। अन्य जीवन में कुकर सुकर योनियों में आप तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते। आपका गांव का कोई कुत्ता चाहे कि मैं काशी स्नान करके आऊं, पहली बात तो पहुंच ही नहीं पाएगा, पहुंच गया तो वापस भी नहीं आएगा। अर्थात ये व्यवस्था जानवरों के लिए नहीं है। आप कहीं भी तीर्थ यात्रा जाएं, घूमें फिरें, ये सब आपके लिए और सुविधा है, आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन बशर्ते जाने का मन भी हो, मन में लगन भी हो, तो ही हम तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। तो बड़े सौभाग्य से हम लोग नैमिषारण्य क्षेत्र में विद्यमान है इस समय, और नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषियों ने सत्संग के लिए सबसे उत्तम स्थल चुना था। ये भी ब्रह्मा जी ने बताया, नैमिषारण्य क्षेत्र में ही आप रहो, वहां शांति से आप सत्संग श्रवण करो, सत्संग करो, यज्ञ करो, यही भूमि है। इस कारण भगवान ने ज्ञान और कर्म की प्रधानता दी, तो ये मनुष्य के लिए है। हम शुभ कर्मों से मनुष्य ही नारायण बनता है। शुभ कर्मों से धीरे धीरे नर बनता नारायण। अर्थात नारायण भी बनना हो तो शुभ कर्मों से ही मनुष्य नारायण रूप को प्राप्त करता है। तो ज्ञान के विषय में भगवान कहते अर्जुन, एक ज्ञान और कर्म दोनों को योग, ज्ञान और कर्म योग, ये 4था अध्याय है। कल 3रे अध्याय तक हमने किया था। 4थे अध्याय में ज्ञान कर्म योग की विशेषता भगवान बताते हैं। इवं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहनमव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनोरीक्षा कभे ब्रवीत। ये जो मैं ज्ञान था, योग था, ज्ञान और कर्म का योग, ये मैंने पहले सूर्य, भगवान सूर्य को उपदेश दिया था, और मनु को भी हमने दिया था। इक्ष्वाकु, मनु, सूर्य, इन सबको हमने ज्ञान पहले मैंने दिया था। लेकिन एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षि विदु, परंपरा के चलते एक ज्ञान बंद हो गया। आप विचार करें, परंपरा किसे कहते हैं? हमारे पुराने जमाने में जो खाने की, बैठने की, खिलाने की, पहनने की, चलने फिरने की जो परंपरा थी, क्या उस परंपरा में हम लोग हैं? वो परंपरा लगभग गायब हो चुकी है। गांव में भी एक परंपरा थी पहले, जब भोजन करते थे तो सिले हुए वस्त्र उतार कर, आज कहीं वो परंपरा रह गई? गांव में भी जो है अपना जूता चप्पल पहन करके अपना शुरू हो गया है। तो बहुत सी परंपराएं हैं, उन परंपरा को हमने छोड़ दिया। तो भगवान इसी परंपरा की बात करते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु। ये जो परंपरा थी, इस परंपरा के चलते ये जो प्राचीन ज्ञान है वो भी विलुप्त हो गया। सकाले नेह महता योगो नष्ट परमतः। जो योग था, ज्ञान योग, कर्म योग, इस समय के चक्र के कारण ये योग ज्ञान नष्ट हो गया। तो सएवायम मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन। अर्जुन, जो प्राचीन योग है ये मैं तुम्हें बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? भक्तोसी में सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो, तुम मुझे जानने की इच्छा रखते हो। भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम एतदुत्तम। ये रहस्य है। रहस्य मतलब बहुत गूढ़ बात है, ये सबको पता भी नहीं है और सब जानना भी नहीं चाहते हैं। तो इसलिए अर्जुन, ये तुम मेरे परम प्रिय भक्त हो, इसलिए मैं ज्ञान तुम्हें देना चाहता हूं। अर्जुन भक्त क्यों है? इसमें एक उपाख्यान आता है। एक दिन भगवान ने कहा कि अर्जुन को बुलाओ। अर्जुन किसी कारणवश थके थे, आराम कर रहे थे। अर्जुन को बुलाने के लिए लोग गए तो अर्जुन नींद में है। अर्जुन जगे नहीं थे, लेकिन नींद में भी अर्जुन हरे राम हरे कृष्ण जो श्वास लेते समय भी अर्जुन भगवान का नाम लेते हुए नींद ले रहे थे, सो रहे थे। जब भीमसेन उनको जगाने के लिए गए तो भीमसेन ने देखा, अरे तो भगवान का नाम ले रहा है।
तो श्वास में भी, नींद में भी भगवान का नाम जप रहा है। तो भीम की हिम्मत नहीं पड़ी अर्जुन को जगाने की। अगर मैं इनको जगाऊंगा तो नाम लेना बंद कर जाएगा, और भगवान का नाम लेने के लिए कोई रोक बाधा डाले, ये भी गलत है। तो ये नाम लेता रहे तो मैं क्या करूं। भीम उनकी परिक्रमा करने लगे अर्जुन की। फिर नकुल सहदेव सब गए, देखे तो अर्जुन तो भगवान का नाम ले रहा है श्वास में, और श्वास चल रही है और अर्जुन नींद में है। तो इस प्रकार के भक्त थे अर्जुन। सोते समय भी भगवान का चिंतन करते थे, भगवान का नाम जपते थे। तो इस तरह से भक्तों सी में सखा चेती, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, अर्थात तुम सोते समय भी मुझे नहीं भुला सकते हो। हम लोग तो जब तक पूजा रहती तब तक भगवान को याद करते हैं। घर में 10 मिनट की पूजा है, 10 मिनट भगवान को याद करेंगे, वो भी 4 बार इधर देखेंगे, 4 बार उधर देखेंगे, कोई आ तो नहीं रहा है, कोई मोबाइल तो नहीं बज रहा है, भगवान के प्रति ध्यान कम। मंदिर में भी जाते हैं तो बड़ा महंगा जूता चप्पल पहन के आए हैं, तो भगवान को आगे तो हाथ जोड़ेगा और थोड़ा पीछे घूम के भी देखता रहेगा, जूता है कि नहीं, चप्पल है कि नहीं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो भगवान को बोलता है, लेकिन उसकी निगाह जूता चप्पल में भी रहती है। तो इस प्रकार के पूजा से, भक्ति से, ध्यान से भगवान की भक्ति नहीं बनती। इसलिए अर्जुन भगवान ने कहा कि भक्तो सीति सखा चेति, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें एक ज्ञान देना चाहता हूं। अर्जुन ने इस पर प्रश्न किया, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमे तद्विजानीयाम त्वमातो प्रोक्तवानिति। अपरम, आपका जन्म तो अभी हुआ है, और मनो इक्ष्वाकु सूर्य, इनका जन्म तो युग के प्रारंभ में हुआ है। तो मैं कैसे समझूं एक ज्ञान आपने मनो इक्ष्वाकु सूर्य इत्यादि को दिया था, क्योंकि आपने हमारे जो है हमारे उम्र के हो, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं आपके हमारे उम्र में, क्योंकि सखा सखेति मत्वा, आप मेरे सखा भी हो। तो ये मैं आपकी बातें कैसे मान लूं। तो कथम एतद् द्विजानीयम त्वमादौ प्रोक्तवानिति, आपने पहले कहा, ये मैं कैसे समझूं। भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच बहूनि व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परम तपः। भगवान कहते हैं कि बहुनी में व्यतीतानि, तेरा मेरा जन्म बार बार होता रहता है, तुम अपना जन्म कर्म भूल जाते हो, मुझे याद रहता है। नर नारायण के रूप में नर ही अर्जुन है और नारायण कृष्ण है। बद्रीनाथ बहुत से लोग गए, भागवत हुई भी थी, काफी लोग भागवत में भी गए हैं। तो बद्रीनाथ के भी विषय में जानते हैं, बीच में अलकनंदा नदी है, एक तरफ नारायण पर्वत, एक तरफ है नर पर्वत। तो नर पर्वत में अर्जुन तपस्या करते थे और नारायण पर्वत में भगवान कृष्ण तपस्या करते थे। तो इसीलिए तेरा मेरा जन्म तो हर युग में होता है अर्जुन, लेकिन वो जन्म तुम्हें नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है। इसलिए बहुनी में व्यतीतानि, बहुत से जन्म तेरे मेरे बीत गए, इस समय तेरा जन्म मैं जानता हूं, लेकिन मेरा जन्म कर्म तुम नहीं जानते हो। तान्यम न त्वं वेत्थ परम तपः अजो पिशन्य व्यात्मा भूतानाम ईश्वरो पिशन प्रकृतिम स्वामनिष्ठम ममाया। और मैं अजन्मा और अविनाशी भी स्वरूप होते हुए भी, समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से मैं प्रकट होता हूं। अब भगवान यहाँ कहते हैं कि मैं अजन्मा हूं, मेरा जन्म नहीं होता है। इसलिए भगवान के लिए कहते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी। अर्थात भगवान भय प्रकट कृपाला, भगवान तो प्रकट होने वाले हैं, जन्म लेने वाले नहीं हैं। इसलिए भगवान के जन्मोत्सव में प्रकट कहा गया है। लेकिन हम लोगों को तो जन्म ही मानना है, हम जैसे हमारा जन्म वैसे भगवान का, लेकिन भगवान वास्तव में
जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं। इसलिए यहाँ भगवान ने व्यक्त किया, मैं अजन्मा होते हुए भी और मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके, हम तो प्रकृति के अधीन हैं और लेकिन भगवान प्रकृति के अधीन नहीं है। प्राकृतिक कोई भी व्यवधान भगवान को बाधा नहीं पहुंचा सकती, हमें पहुंचाती है। हमें गर्मी में हमें गर्मी लगती है, ठंडी में हमें ठंडी लगती है, लेकिन भगवान को ठंडी गर्मी सर्दी से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि उनके शरीर में हमारे तरह रक्त तक प्रवाहित नहीं होता भगवान के शरीर में। लेकिन भक्तों के लिए भगवान कभी कभी ऐसा प्रदर्शित कर देते हैं। और मैं संसार में आता क्यों हूँ? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ने लगता है, पाप कर्म बढ़ने लगता है, और तदात्मानं सृजाम्यहम्, मैं अपने से आत्मा से, किसी के कहने से मैं जन्म नहीं लेता हूँ संसार में, मैं अपनी इच्छा से मैं जन्म लेता हूँ। और मैं इच्छा क्यों होती मुझे? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, संतों की रक्षा और दुष्टों का संहार। संतों की रक्षा के लिए, दुष्टों के संहार के लिए मैं संसार में जन्म लेता हूं। और इतना ही नहीं, संतों की रक्षा, दुष्टों का संहार, साथ में धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में मैं प्रकट होता हूं संसार में। इसीलिए जन्म कर्म च मे दिव्यम मेवं ये वेति तत्वतः, लेकिन मेरा जन्म कर्म दिव्य है। दिव्य जन्म कर्म का मतलब हमारी आंखों से भगवान के उस जन्म कर्म के विषय में हम नहीं जान सकते। भगवान के शरीर में मल नहीं होता है। भगवान जब गर्भस्थ अवस्था में जाते हैं तो भगवान 9 महीने तक माँ के गर्भ में भगवान को रहने की आवश्यकता भी नहीं रहती है। फिर भी भगवान लोक मर्यादा के लिए ऐसा प्रदर्शित करते हैं। वास्तव में भगवान को ऐसे सब करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान का जन्म कर्म दिव्य है। दिव्य का मतलब आप देवताओं का भजन करेंगे, यही देवता प्रकट हो जाएंगे। भगवान का भजन करेंगे, भगवान तुरंत यही जन्म हो जाएगा। भक्त प्रहलाद ने खंबे में से ही भगवान को प्रकट करवा लिया था। उनकी उत्कट भक्ति के कारण भगवान का खंबे से जन्म हो गया। और नरसिंह जयंती के रूप में वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को आज भी नरसिंह चतुर्दशी के रूप में लोग मानते हैं। क्यों? नरसिंह चतुर्दशी के नरसिंह जी भगवान का जन्म हुआ था। तो नरसिंह भगवान का जन्म तो हुआ नहीं था, वो तो खंबे से प्रकट हुए थे, लेकिन फिर भी उसको हम लोग जन्मोत्सव मान करके उसका जन्मोत्सव मनाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म दिव्य है, मनुष्य जैसा नहीं है। अगर हम चाहें कि ये मनुष्य शरीर से छोड़ करके दूसरे जन्म में चलो हम किसी खंबे से पैदा हो जाए, किसी पेड़ से पैदा हो, हम चाहें तो नहीं हो सकता। लेकिन भगवान चाहें तो कहीं से भी भगवान प्रकट हो सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मेरा जन्म और कर्म ये दिव्य है, मनुष्य जैसा नहीं है। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मानेति मामेति सोऽर्जुन, मेरा जन्म भी अपना पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करना, ये मेरा जन्म नहीं, ये तो मनुष्यों का जन्म है। इसीलिए मेरा स्वरूप दिव्य है। और मुझे जो भजता है बीत राग भय क्रोध मन मना माम उपासिता। राग, राग मतलब होता है किसी से लगाव। कहा कि तुम तो मेरे दिल में बैठे हो। लोग कहते तुम कितना याद करते हो मुझे। लोग अपना प्यार जताने के लिए पूछते हैं तुम कितना याद करते हो? अरे बस 24 घंटा याद करता हूँ। मतलब कितना नाम लेते हो? कहा कि हजारों बार, दिन में तो हजारों बार तेरा नाम लेता हूँ, तेरा नाम जपता हूँ। अर्थात एक दूसरे को प्यार जताने के लिए हम कितना अपने दिल से कितने अच्छे अच्छे शब्दावली प्रयोग करते हैं। तो भगवान यहाँ भी कहते हैं कि संसार से इतना राग, अगर नाम ही लेना है
भगवान का 1000 नाम जपो, रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो। अगर नहीं होता है तो 108 माला जप करो, 1008 माला जप करो। कम से कम रोज भगवान का 1000 नाम लोगे तो दिन भर जो आप नाना प्रकार के नाम जप करते हो, दुनिया का शत्रु का नाम जप करते हो, मित्र का नाम जप करते हो, यहाँ तो जानवर पशु पक्षी सबका नाम कितने बार लेते हो, तो कम से कम भगवान का रोज नाम जपें। 108 कम से कम रोज पहले भगवान का नाम जप करके तब कुछ भोजन प्रसाद लें। आजकल तो बैटरी का जमाना आ गया है, बिना चाय तो नींद खुलती ही नहीं, लोग बिस्तर ही नहीं छूट पाता है। तो ये सब हमने आदत बना लिया है। तो भगवान कहते हैं कि और बीत राग, राग किसी से अधिक लगाव भी नहीं रखना चाहिए। बहुत ज्यादा दोस्ती मित्रता भी खतरनाक होती है, और बहुत ज्यादा दुश्मनी भी नहीं रखनी चाहिए, और बहुत ज्यादा डरना या डराना भी नहीं चाहिए, भय को भी निकाल देना चाहिए। क्रोध भी इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए जो आग बबूला हो जाए, कुछ समझ में नहीं आया, हाथ में जो भी आया ऐसा मारा कि टीवी फूट गई और या बर्तन तोड़ दिया। तो किसी किसी का गुस्सा ऐसा भी आता है। ऐसा क्रोध भी न करें किसी का नुकसान हो। और मन मना, अब यह भगवान ने बहुत बड़ी बात कह दी। लोग कहते मन किसको दें? भगवान को दें। आजकल लोग क्या कहते, बस तुम तो मेरे दिल में बैठे हो, मैं तुमको दिल से चाहता हूं या चाहती हूं। लोग एक दूसरे को दिल दे बैठे हैं, और तुमको तो मैं दिल से प्रेम करता हूं, दिल से चाहता हूं, दिल से मानता हूं, मेरे दिल में तुम बैठे हो। अरे उनको मत बैठाइए, बैठाना है तो भगवान को बैठाइए। और भगवान का आदेश है गीता में, मन मना भव मत भक्तो, मेरे मन, अपने मन में मुझे बिठा लो तो मन मना हो जाओगे, अर्थात मेरे भक्त हो जाओगे। तो संसार की भक्ति छोड़कर परमात्मा की भक्ति करें। हम लोग कहते हैं कि सेठ जी, बाबूजी, हम आपके बहुत बड़े भगत हैं। लोग कहते हैं बड़े बड़े धन पशुओं के सामने, तो ऐसे ऐसे लोग व्यक्त करते, बस सेठ जी हम तो आप ही के भगत हैं, हम आपके फैन हैं, अर्थात मैं आप, हमारे घर में सब आपको बहुत चाहते हैं, बहुत मानते हैं, आपकी चर्चा होती है। अर्थात भगवान देवी देवता की चर्चा नहीं होती, बाबूजी सेठ जी आपकी चर्चा बहुत होती है। तो ये भक्ति नहीं भगवान की। भगवान का आदेश है मन मना भव मत भक्तो, मेरे मन, अपने मन में मुझे बिठा लो। इल मद्याजी माम नमस्कुरु, अगर नमस्कार भी करना है मुझे नमस्कार करो, भगवान को नमस्कार करो। एक समय की बात है, युधिष्ठिर किसी भी पीतांबरधारी को देखते थे साष्टांग दंडवत करते थे, लेकिन दुर्योधन देखता था इनकी आदत है किसी भी पीतांबरधारी को देख करके साष्टांग दंडवत करना, तो क्यों न इनसे मजाक किया जाए। युधिष्ठिर से मजाक करने की सूझी दुर्योधन को। तो युधिष्ठिर कहीं जा रहे थे, युधिष्ठिर आगे आगे चलते थे और भगवान भी युधिष्ठिर के पीछे चलते थे। भगवान युधिष्ठिर के पीछे पीछे चलते थे, युधिष्ठिर आगे आगे चलते थे। तो उसी समय में दुर्योधन ने युधिष्ठिर का मजाक करने के लिए एक सामने युधिष्ठिर के रास्ते में गधा करके, गधा के ऊपर पीतांबर उड़ा दिया दुर्योधन ने। और युधिष्ठिर आगे आगे चल रहे थे, सामने पीतांबरधारी देख करके युधिष्ठिर साष्टांग दंडवत लेट गए। दुर्योधन बड़े जोर से हंसा, अरे आपने किसको प्रणाम किया है? तो दुर्योधन ने जैसे पीतांबर हटाया तो वहीं पीतांबर के अंदर गधा नहीं था, वहां भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। तो अर्थात अगर आपके अंदर अटूट विश्वास है इस पीतांबर के अंदर, पीतांबरधारी तो भगवान है, पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरष्टात्, भगवान की स्तुति में आता है। वंशी विभूषित करा नवनीर दावात्, पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरष्टात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा, कृष्णात् परम किमपि तत्तमहं न जाने। भगवान कृष्ण के लिए पीतांबरधारी का प्रयोग क्या है? युधिष्ठिर ने तो
पीताम्बर के अंदर भगवान के स्वरूप को मान करके प्रणाम किया था और वास्तव में वहां भगवान का ही स्वरूप था, वहां गधा गायब था। यह है अटूट विश्वास। इस तरह से भगवान ने कहा कि मन मना भव मत भक्तो, मेरे मन के साथ तुम भी मिल जाओ, मन में मुझे बिठा लो, दुनिया को बिठाने की जरूरत नहीं है। और ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस। ये यथा माम, जो मुझे जिस प्रकार मेरा भजन करे, नारायण सुनाई पड़ रहा है ना, जो जिस प्रकार मेरा भजन करता है उसी प्रकार मैं भी भक्तों का कल्याण करता हूं, उनका दुख दूर करता हूं। और ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम, जो मुझे जिस प्रकार भजता है मैं भी उसको उसी प्रकार भजता हूं। अर्थात अगर कोई मुझे भूत प्रेत के रूप में मानता हो तो मैं उसके लिए भूत प्रेत ही बन जाता हूं। अगर कोई मुझे इंद्र कुबेर इत्यादि के रूप में मानता हो तो मैं इसके लिए वही बन जाता हूं। जो मुझे जिस प्रकार भजता है मैं भी उसे उसी प्रकार भजन करता हूं, उसको मानता हूं। और भगवान इस तरह से अर्जुन को भगवान समझाते हुए मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस, अर्थात भगवान से अगर आप धन मांगेंगे तो आपको धन देंगे, अगर आपको संतान मांगे तो आपको संतान देंगे, लेकिन आपकी भक्ति संतान तक सीमित है, उसके बाद वो भक्ति खत्म हो गई। अगर आपने पैसे के लिए भगवान का भजन किया है, आपको धन मिल गया, आपकी भक्ति खत्म हो गई। किसी कामना को जोड़िए मत, हे भगवान मैं आपकी पूजा इसीलिए कर रहा हूं मुझे ये फल मिले। अगर वो फल मिल गया तो आपकी जो भी भक्ति थी वो भक्ति पूजा खत्म हो गई, उसका पुण्य खत्म हो गया। लेकिन अगर आपको करना है कि कोई भी चीज हो भगवान के चरणों में समर्पित कर दे, करोमि यद्यद सकलम परस्मै नारायणायति समर्पयामि, हे प्रभु ये आपके लिए मैं समर्पण कर रहा हूं। संसार में दो प्रकार के भाव हैं, एक ज्ञान मार्ग और एक भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में भगवान का जो लोग प्रातः काल जगाते हैं, एक दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी मंदिर है, बहुत से लोग गए भी होंगे। प्रातः काल जब ब्रह्म मुहूर्त होता है तो वहां पर एक स्तोत्र चलता है, कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्विकम। और माता समस्त जगतम मधुकैटभारे वक्षो विहारिणी मनोहर दिव्य रूपे श्री स्वामिनी सिद्ध जन प्रिय दानशीले श्री वेंकटेश दैते तव सुप्रभातम। श्री वेंकट, हे वेंकटेश भगवान, प्रातः तव सुप्रभातम, आपका प्रातः काल मंगलमय हो। लेकिन एक लोग हैं कि यहाँ कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम, अब दो भाव निकला कि नहीं। एक तव सुप्रभातम, भगवान आपका प्रातः मंगलमय हो जाएगा तो मैं तो आपका दास हूं, मेरा तो मंगलमय होना ही है। लेकिन अगर मम सुप्रभातम करूं तो उसमें आपका जो है फल सीमित हो गया, तो मम अर्थात उसमें थोड़ा सा घमंड घुस गया, मेरे लिए मेरा प्रातःकाल भगवान आप मंगल कर दो। अब यहाँ आपका प्रातःकाल मंगल हो, जब भगवान का मंगल होगा तो हमारा भी होगा। यह है स्वार्थ भाव और परमार्थ भाव। कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं कि परमार्थ भाव से करते हैं तो वो कोष, वो बैंक भगवान के बैंक में जमा होता है, वो पुण्य। अब भगवान के बैंक में कितना बढ़ता है जानते हैं? एक दिन भगवान की अंगुली कट गई तो भगवान ने कहा कि मेरी अंगुली का कुछ गन्ना काटने का नाटक कर रहे थे भगवान तो लीला ही करते हैं, सही सही तो भगवान संसार में करने वाले नहीं है। भगवान संसार में आते भी है तो लीला करने, उनकी लीला थी। मेरी उंगली कट गई, कोई कपड़ा दे दो, कोई वस्त्र दे दो बांधने के लिए, खून बह जाएगा। तो वहां पर
16,000 पटरानियां, भगवान की सारी पटरानियां थी। और किसी ने कहा कि मेरे पास तो कोई भी ऐसा कपड़ा नहीं है, तो द्रौपदी भी वही थी। द्रौपदी ने साड़ी का पल्लू फाड़ करके भगवान की अंगुली में बांध दिया। तो भगवान ने कहा कि द्रौपदी जब जरूरत होगी तो मैं लौटा दूंगा। जब द्रौपदी की लज्जा जा रही थी तो भगवान ने उस समय साड़ी का अवतारी धारण कर लिया और द्रौपदी की लज्जा भगवान ने बचाई। और वहां कितनी साड़ी दुशासन खींचते खींचते हार गया, लेकिन साड़ी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। दुशासन थक गया, साड़ी ज्यों की त्यों है। तो द्रौपदी से भगवान कहते हैं, द्रौपदी ये मत समझो, तुमने मुझे दिया था, तुमने मेरे बैंक में जमा किया था, अब मैं थोड़ा सा उसका ब्याज लौटाने आया हूं आज। तो अब मैंने थोड़ा सा ब्याज लौटाया है, अभी मूलधन तो पड़ा है। अब मूलधन अगर भगवान के कोष में अगर आप जमा करें वो बढ़ता ही चला जाएगा। लेकिन आप कहेंगे कि नहीं भगवान में तो मेरे लिए थे, आपके लिए पूजा नहीं है, मम सुप्रभातम, तो उसमें तो इस स्वार्थ परक में भगवान आपको उतना फल देने वाले नहीं है। और कांक्षम कर्मणाम सिद्धिम यजंत यह देवता, अपने मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए लोग अन्य देवताओं की पूजा करते, मुझे छोड़कर। भगवान कहते मुझे त्याग कर अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, भूत प्रेत तक की लोग पूजा करते हैं, तंत्र मंत्र सब प्रयोग कर डालते हैं। काम बनना चाहे, चाहे किसी की हत्या भी हो जाए, किसी का पतन भी हो जाए, कोई पागल भी हो जाए, तो मेरा काम बनना चाहिए, ऐसी भावना लेकर के भी लोग तंत्र मंत्र करते हैं। तो भगवान क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा, जल्दी फल पाने की लालसा से अन्य देवताओं की पूजा लोग करते हैं। लेकिन ये भी उचित नहीं, अगर आपको पूजा करनी है तो भगवान का ही पूजन करो। और मैंने उसके लिए व्यवस्था बना दिया है। क्या व्यवस्था है? चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभाग, 4 वर्ग बनाया है। 4 वर्ग क्या है? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। ये वेदों की व्यवस्था है और भगवान के आदेश से ब्राह्मण ये भगवान के द्वारा, और यह प्रत्यक्ष गीता में भगवान ने 4थे अध्याय में लिख दिया है, चातुर्वर्ण्य मया सिस्टम। लेकिन जात भगवान ने नहीं बनाया है। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जात भी नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र शास्त्र में हर जगह वर्ण दिया गया है, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण। 4 वर्ग हमने बनाया है, लेकिन मनुष्य ने उस वर्ण को जात बना दिया है। ब्राह्मण जात का, क्षत्रिय जात का जात नहीं है, इसको जात कहना भी पाप है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को इसको जात में मत शामिल करें। और गुण कर्म विभाग सा, जिसका जो गुण है उसी कर्म गुण के आधार पर उसका कर्म विभाजन है। अब यहां पर वास्तव में क्या वेदों ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनाया या अन्य किसी ने बनाया? तो यहां पर देखिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से आज संसार में हर कंपनी, कोई भी राजकीय संस्था हो, सरकारी संस्था हो, चाहे प्राइवेट संस्था हो, चाहे कोई बड़ी छोटी कोई कंपनी हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप जाएं, ये 4 व्यवस्था के बिना कोई भी कंपनी नहीं चलती। कैसे? जैसे मान लीजिएगा कोई भी कंपनी में सबसे पहला पोस्ट होता है डायरेक्टर का। तो डायरेक्टर का काम क्या होता है? उसका डायरेक्शन देना, अर्थात उसको आदेश देना, तो दिशा निर्देश करना, ये डायरेक्टर का काम होता है। तो दिशा निर्देश देने का विधान किसका है? ब्राह्मण का है। तो डायरेक्टर का पोस्ट ब्राह्मण का है। और जो उस कंपनी को चलाने की जो व्यवस्था है, जो शासन प्रणाली है, वो मैनेजर के हाथ में होती है। जीएम, जनरल मैनेजर, जो कंपनी का बड़ा अधिकारी होता है, वो पूरे कंपनी का जो शासन करना है, कैसे करना है, किसको क्या करना है, किसको रखना है, किसको निकालना है, ये सारी जिम्मेदारी जनरल मैनेजर की होती है। अर्थात पूरे कंपनी का शासन देखता है, उसको क्षत्रिय का रूप माना जाए। और तीसरा है जो कैशियर, किसको कितना पगार देना है, किसका कितना पैसा देना है, ये सब व्यवस्था होती है। और सीए की, कैशियर की, तो ये वैश्य का पोस्ट है।
और जो लेबर का पोस्ट है यही शूद्र का पोस्ट है। लेबर था कंपनी में जो भी काम करते हैं, परिश्रम करने वाला काम। ये 4 वर्ग तो आज भी है, लेकिन उसका जो है इससे हटा करके अपने हिसाब से लोग नाम रख दिए हैं। वास्तव में वही है। बिना इसके संसार में कोई भी सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उसमें एक डायरेक्टर भी चाहिए, मैनेजर भी चाहिए, कैशियर भी चाहिए और लेबर भी चाहिए, तब जाकर के आपकी कंपनी चलेगी। तो यही व्यवस्था शास्त्रों के द्वारा पहले से रखी गई थी। तो इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। दूसरा इसका भाव है शास्त्रों के हिसाब से, ब्राह्मण है ज्ञान, क्षत्रिय है बल, वैश्य है आहार, शूद्र है आधार। ये ज्ञान, बल, आहार और आधार। अब ज्ञान का केंद्र कहाँ है? मुख है। इसलिए वेद ने कहा कि ब्राह्मणों से मुखमासित, मुख में ब्राह्मण, भगवान के विराट स्वरूप के मुख में ब्राह्मण रहते हैं, इसलिए मुख हो गए ब्राह्मण। राजन्य बाहु, क्षत्रिय जो है हाथ है, और वैश्य उदर पेट है, और शूद्र अर्थात चरण है। ये अगर आप ये 4 जात नहीं चाहिए, हमको एक ही जात रखना है, एक गलत है, तो आप सबसे पहले अगर आपको जो जात नहीं चाहिए उसको काट करके बाहर कर दें, अब बाकी से काम चलावें। तो ये भी व्यवस्था, क्योंकि भगवान ने तो इसी हिसाब से शरीर का विभाग किया है। 4 वर्ग का मतलब होता है आपका शरीर का एक ही अंग में 4 भाग दिया गया है, तो उसको हम अलग नहीं कर सकते। अर्थात ये अभिन्न हिस्सा है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन उसमें जब आजकल घुसा दिया जात, तो जात तो अन्य चीजों में भी प्रयोग होता है। ये मानव जाति है, ये पशु जाति है, ये पक्षी जात का, ये अमुक जात का पक्षी है। हम उस अन्य जीवों के लिए भी जात का प्रयोग करते हैं। तो मानव जात और पशु जात में तो हमें अंतर दिख रहा है कि आकृति भेद है, लेकिन एक ही आकृति वाले में यहाँ जात भेद भी नहीं दिखता है। तो इसका मतलब होता है कि शास्त्र ने कहीं भी अधिकतर दिया है, यहाँ भगवान ने भी जात विभाग करके दिया नहीं है। चातुर्वर्णमया सिस्टम, इसमें बड़ा विवाद है। आजकल कानून भी इसी हिसाब से, हालांकि कानून को भी जो भारतीय कानून भी बना है तो वो भी शास्त्रों के हिसाब से नहीं बना है। वर्तमान परिदृश्य और पाश्चात्य देशों के ज्ञान के आधार पर कुछ कानून बना है, तो उसी का जो अनुपालन कर रहे हैं लोग। तो यहाँ पर वेदों की व्यवस्था यही थी। और नमाम कर्मणि लिप्यन्ते नम कर्मेष्विदा, न मुझे कोई कर्म हमें बाधित करता है, न मुझे कर्म में रुचि है। ये तो चक्रवत अपने आप चलता रहता है कर्म। एवं इस प्रकार अर्जुन कुरु कर्मे तर्मास्तम पूर्वै पूर्वतर कृतम, तुम्हारे पूर्वजों ने, तुम्हारे बुजुर्गों ने जिस मार्ग का अवलंबन किया उसी मार्ग का अवलंबन करो। जो कहते थे वो शास्त्र सम्मत बात कहते थे, हम लोग उसको सोचते हैं एक गलत है। एक समय एक पीएचडी कर रही थी बम्बई में एक लड़की, और वो एक दिन मेरे पास आई, उसने मुझसे प्रश्न किया, खर मास में, जो पूस का महीना आता है खर मास में नई दुल्हन को कहते हैं मल मास में, जब मल मास आता है, 1 महीने का मल मास होता है, मल मास में नई बहू को अपने मायके में जाना चाहिए, अपने पति के घर नहीं रहना चाहिए। तो वो पढ़ी लिखी थी, पीएचडी की थी, तो घर में विवाद चल रहा था। बहू मायका जाना नहीं चाहती थी और सास बोल रही थी नहीं तुम मायका चली जाओ, तुमको पति के साथ नहीं रहना है, मलमास है। तो उस पढ़ी लिखी थी, तो तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम पीएचडी कर रही हो, तुम बताओ, ये सास को समझाओ, ये सब पुरानी बातें आजकल नहीं माननी चाहिए। तो उसने कहा कि नहीं बिल्कुल ऐसे कुछ नहीं है, हाँ आप जो है जाने की जरूरत नहीं है, सब आजकल पुरानी परंपरा कौन मान रहा है, सब कुप्रथा है, इस कुप्रथा को मानना नहीं चाहिए। अब बोल करके तो चली आई, लेकिन उसके मन में बात खटक गई। मैंने तो डिसीजन तो दे दिया अपने हिसाब से,
लेकिन उस डिसीजन का क्या मतलब है तो हमसे पूछने लगी। तो मुझे फूफा कहते थे, हमारे रिश्ते में थी। तो फूफा अच्छा ये बताइए कि नई दुल्हन को मलमास के समय में अपने पति के साथ क्यों नहीं रहना चाहिए? तो मैंने कहा कि मलमास को जो है और सारे महीनों का मल है, उस महीने में अगर गर्भाधान होता है उसका जो उसकी जो संतान होगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, और परिवार के लिए एक मल की तरह होगी। कोई भी शुभ कार्य वो न कर सकेगा। तो मलमास में अगर गर्भाधान होता है तो उसके जो है बच्चे में वो असर पड़ता है। मलमास मतलब 6 मास, और उस महीना को कोई शुभ कार्य होता नहीं। मलमास में शादी विवाह भी निषेध है, कोई भी घर गृह वास्तु इत्यादि सब निषेध है। एक ही कार्य हो सकता है कि मात्र कथा श्रवण कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं मलमास में, बाकी कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। आप लोग जानते हैं इस बात को। और तो यहाँ पर संतान प्राप्त करना भी गर्भाधान एक संस्कार होता है। तो संस्कार जब निषेध है तो मलमास में तो कोई संस्कार हो नहीं सकता। इसलिए उस बीच में कहीं ऐसा संबंध न बने जिससे संतान पैदा हो। इसीलिए कन्या को मलमास के समय में 1 महीना अपने माँ के पास रहना चाहिए। जब ये बात उससे कहा कि भली पढ़ी लिखी थी, तो उसने तुरंत फोन करके वहां समझाया कि नहीं, उसको मायका भेज दो। अब बाद में घर में कुछ भी हो जाए तो दोष उसके ऊपर मरेगा। तो हमारे पुरानिया जो लोग कहते थे कुछ न कुछ शास्त्र सम्मत वेद सम्मत बातें ही कहा करते थे, उस चीज को हम लोग मानने लगे। कुप्रथा है, इसको नहीं मानना चाहिए। तो कुछ भगवान यहाँ अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, ये जो कुछ कर्म परंपरा है उस परंपरा के हिसाब से हमें चलना चाहिए, इसको त्यागना नहीं चाहिए। और एवं कुरु कर्मैव तस्मात्म पूर्वई पूर्वतरम कृतम, हमारे पूर्वजों ने जो मार्ग बताया महाजनों येन गतः सपन्न, उसी मार्ग का हमें अनुकरण करना चाहिए। और हमें कर्म भी जानना चाहिए, अकर्म भी जानना चाहिए। और इस प्रकार से हम कर्म जो भी होता है भगवान को अर्पित करना चाहिए। हम जो भी करते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवे ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना, कोई भी कर्म है ये परमात्मा का आदेश है, हमें करना चाहिए। हम भोजन बना रहे हैं, ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अपने लिए भोजन बना रहा हूँ या बना रही हूँ, परिवार के लिए बना रहा हूँ, ऐसा नहीं। ये भोजन भगवान को भोग लगाना है, भगवान के लिए बना रहे हैं। इस भाव से अगर भोजन बनाते हैं तो वो भी कर्म आपका भगवान का कर्म हो जाएगा, भगवत कर्म हो जाएगा। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं भोजन तो अपने लिए परिवार के लिए बना रहे हैं, तो फिर भगवत कर्म नहीं रहेगा। मात्र मन का भाव है, मन का संकल्प है। मन से जिसको हमने माना उसी के हिसाब से भगवान भी फल देते हैं। एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। एक राजा ने ब्राह्मणों के लिए भोजन की व्यवस्था किया और 108 ब्राह्मणों का भोजन था। उस ब्राह्मण भोजन में उसी समय में एक चील जो है सर्प को लिया, सर्प को मार करके ऐसे सर्प पकड़ करके आकाश मार्ग से लेके जा रहा था। सर्प के मुंह से कुछ विष की कुछ बूंद गिरा, वो विष सीधे एक ब्राह्मण के पत्तल में जाकर के विष पड़ा और ब्राह्मण ने भोजन किया और ब्राह्मण मर गए। और ब्राह्मण वैद्य ने आके बताया कि जहर खाने से मरा है ब्राह्मण, और बाकी अगल बगल के ब्राह्मण तो नहीं मरे। और भोजन में जहर डाला तो ये भी नहीं हो सकता सब मर जाते, एक ही ब्राह्मण जहर खाने से मरा और बाकी जीवित है। और उसके कारण यमराज भी चक्कर में पड़ गए। अब इसको दोष किसको दिया जाए? उस गरुड़ का गिद्ध का भी दोष नहीं है, उसका तो आहार है सर्प, वो सर्प खाएगा ही। और सर्प का भी दोष नहीं, सर्प उसके चंगुल में फंसा है। और ब्राह्मण का भी दोष नहीं कि ब्राह्मण तो भोजन में बैठा है। और राजा का भी दोष नहीं है। अब ब्राह्मण की हत्या का दोष किसको मढ़ा जाए? अब यमराज ये ढूंढने लगे अब दोष किसको दिया जाए। उसी समय में एक कोई व्यक्ति राजा के यहाँ जा रहा था। मार्ग में एक महिला मिली।
महिला से उस व्यक्ति ने रास्ता पूछा, महाराज के यहाँ, राजा के यहाँ जाने का रास्ता किधर से है? तो महिला ने कहा अच्छा वही राजा जो ब्राह्मण को जहर खिला के मारा था। कहा कि तब जो है यमराज समझ गए बस बस यही है, इसी के ऊपर वो ब्राह्मण के हत्या का दोष मढ़ दिया, क्योंकि उसने स्वीकार किया, उसने मुंह से बोल दिया। इसलिए बोलने से भी व्यक्ति फंस जाता है। कहीं गलत सलत अंडसन्न बिना जाने समझे, बिना सोचे समझे बोलना भी नहीं चाहिए। उस महिला ने बोल दिया था कि हाँ राजा ने जहर खिला के मारा था, तो सारा का सारा दोष उसी महिला के ऊपर, ब्राह्मण हत्या का दोष यमराज मढ़ देते हैं। इस प्रकार भगवान भी कहते हैं कि जो भी तुम कर्तव्य करो वो भगवान को समर्पित कर दो, अंतिम में जाकर अपने पास कुछ मत रखो। तो अपनी जिम्मेदारी से कुछ करना नहीं। और दैव में वहां पर एक योगिना पर ब्रह्माग्ना वहां पर यज्ञ न प्रजुयते, यहाँ यज्ञ तो हर कार्य में यज्ञ ही होता है। हमारा प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना है तो आप अगर उठ रहे हैं तो आप एक यज्ञ ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। प्रातःकाल में संध्या वंदन करते हैं तो संध्या वंदन आपके लिए यज्ञ है। और जो दोपहर के काल में आपके अपने गृह कार्य का काम करते हैं तो वो भी यज्ञ है। गौ सेवा करना यज्ञ है, आपको भोजन बनाना यज्ञ है, और खेती किसानी करना यज्ञ है। ये सभी यज्ञ में ही माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण गौचारण करते थे, लेकिन पैरों में जूता चप्पल नहीं पहनते थे। क्यों? जूता चप्पल पहनूंगा तो गौ सेवा को यज्ञ नहीं माना जाएगा। भोजन करते समय अगर आप जूता चप्पल पहन के भोजन करते हैं तो भोजन वो यज्ञ के रूप नहीं माना जाएगा। भोजन आराम से जमीन में बैठ करके अगर आप भोजन करते हो, दिशा का ध्यान रखते हैं। कल किसी से मैंने बात किया था भोजन करने की दिशा, तो प्रसंग बस बोल देना, पांडे जी शायद कुछ जिक्र हुआ था ना, भोजन कैसे करना चाहिए और भोजन की भी दिशा है। आयुष्यम प्रांग मुखो भुंगते, अगर आपको आयु बढ़ानी है तो पूरब मुंह करके भोजन करें। और आयुष्यम प्रांग मुखो भुंगते, आप पूरा श्लोक नहीं उठ रहा है, पूरब पश्चिम और दक्षिण भी भोजन कर सकते हैं, लेकिन दक्षिण सब जगह सबके लिए नहीं। और पितरो जीव मानव चेत नाशनिया दक्षिणा मुखा, जिनके माता पिता जीवित हो तो दक्षिण मुंह भोजन न करें। अगर माता पिता नहीं है तो दक्षिण मुंह भोजन कर सकते हैं, सबके लिए नहीं। पूरब भोजन करें दिशा, पश्चिम दिशा मुंह करके भोजन करें, और किसी किसी लिए दक्षिण दिशा, लेकिन न कदाचित उदंग मुख, उत्तर मुंह करके भोजन नहीं करना चाहिए। और भोजन में भी कल यही बात चल रही थी, हम लोग दूध पीने गए थे तो पीने के लिए भी यहां पर विधान है। दिनांते च पिबेत दुग्धम, दिन के अंतिम में रात के सोने के पूर्व दूध पीकर सोना चाहिए। निशांते च पिबेत पयः, प्रातःकाल, निशा मतलब रात, रात के अंत में प्रातःकाल जल पीना चाहिए, गर्म जल, गुनगुना जल। निशांते च पिबेत पयः, भोजनांते पिबेत तक्रम, भोजन के बाद छाछ मट्ठा पीना चाहिए। नगच्छेद वैद्य मंदिर, मगर ये नियम नित्य पालन करता हो उसको डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। ये जो है ये कल चर्चा उठी थी, तो ये भोजन का विधान है। अब मान लीजिएगा आजकल लोग तो साइंटिफिक रीजन ढूंढते हैं, इसका क्या मतलब है हम नहीं मानते हैं, सब पुरानी बातें हैं, ये रूढ़िवादी है। तो इसका है कि दूध तत्व में आकाश तत्व है, दही वायु तत्व है, घी अग्नि तत्व है। तो आकाश तत्व का, आकाश का गुण धर्म होता है शांत और शब्द। तो दूध का जो धर्म है वो शांत है। दूध को शांत रखेंगे तो दही बनेगा, अगर दूध को शांत नहीं रखेंगे दूध फट जाएगा, और दूध फट जाता तो उसका स्वाद बिगड़ा, उसमें घी नहीं, फटा हुआ दूध में से घी नहीं निकलता। दूध को शांत आप जमा के रखेंगे तो ही उसमें घी बनेगा, और नहीं तो कहीं कहीं उबालते समय दूध फट गया, आप कितना कोशिश करें उस दूध में से घी नहीं बन सकता, क्योंकि फट गया, बिगड़ गया। तो दूध है शांत, तो दूध को शांत रखेंगे तो ही उसमें से दही घी बन सकता है, माठा बन सकता है। तो इसीलिए दूध है शांत, दूध पीने के बाद आपको शांति से सोना चाहिए।
अब प्रातःकाल जब उठते हैं तो कैसी रात कैसी बीती, अब बड़े आराम से शांति से सोया। आप बोलते हैं ना शांति से सोया, अच्छी नींद आई। तो शांति से सोया मतलब आपको सोने के समय में शांति की जरूरत है। कोई हल्ला न करे, कोई बाजा न बजावे, कोई लोग तो खर्राटे भी लेते हैं तो सोने वाले को डिस्टर्ब होता है, उतना भी स्वर उनको शब्द नहीं चाहिए। कहीं कहीं मिल जाते खर्राटे वाले बहुत, तो उससे भी उनको बाधा पहुंचते, शांति से नींद नहीं आती है। तो अर्थात आपको शांति से सोना है। तो दूध आकाश तत्व है, आकाश का गुण धर्म है शांत, तो दूध पी के सोने से शांति से नींद आएगी। अगर मान लिया हम दूध नहीं मानते हैं, हम तो दही रायता खा के सोएंगे, तो दही तो है वायु तत्व। तो दही कब खाना चाहिए? जब आप यात्रा करते हैं, जब कहीं दूल्हे राजा की जब बारात निकलती है, सबसे पहले उसको दही खिलाती है ना, करते हैं ना आज भी, पहले दही पिलाते हैं ना। तो उसके बाद उसको कहीं कहीं दही चीनी, कहीं कहीं गुड़ चीनी, और विवाह में पूजा भी होता है तो गुड़ और चीनी गणेश जी को भोग लगाते भी हैं। तो ये भी एक जो परंपरा है ये शास्त्र सम्मत है। तो दही वायु तत्व है, यात्रा के लिए दही आपके लिए सबसे उपयुक्त चीज है। उससे आपकी यात्रा सफल होती है, क्योंकि वायु तत्व काम चलने का काम है वायु तत्व वाला, और वायु तत्व वाला काम करेंगे तो वायु तत्व का जो खाद्य सेवन करेंगे तो आपके वायु तत्व का काम को सुधारता है। और इसीलिए आज भी जो सेना होते हैं, सेनाओं को पूड़ी खिलाई जाती है, पूड़ी जरूर बनती है सेनाओं में, क्योंकि अग्नि तत्व है घी, उनको परिश्रम करना है, ड्यूटी देना है। जो परिश्रम ठोस काम करते हैं वो भी घी का, तेल का, पकवान इत्यादि सेवन क्यों करते हैं? क्योंकि वो ठोस होता है, मजबूत होता है। इसके लिए ठोस काम करने वाले को आज भी पूड़ी खिलाई जाती है। 9 दिन नवरात्रि का व्रत करेंगे, अंतिम में जो है माता जी के लिए हलवा पूड़ी भोग लगाई जाती है। आज भी 9 दिन की जो भी थकान उकान होगी तो पूड़ी उड़ी खाने से, हलवा खाने से थकान दूर हो जावे, थोड़ा शरीर रिष्ट पुष्ट बलिष्ठ हो जावे। तो ये जो है परिश्रम करने के लिए, अगर आप परिश्रम करते हैं आप घी पचा सकते हैं। अगर आप एसी में बैठना है 24 घंटा तो घी नहीं पचने वाला है एसी में। तो एसी में अगर बैठना है तो आपको घी नुकसान ही करेगा। अगर आप पसीना बहा रहे हैं तो आपको घी फायदा करेगा। तो तत्व के हिसाब से, समय के हिसाब से, अगर हमारे पुरानिया लोग कहते थे रात्रि को दही नहीं खाना चाहिए, शास्त्र कहता भी है कि आयुष्य नाशकम नित्यम रात्रो दध्यन्न भोजनम। रात्रि को अगर दही अन्न का भोजन करते हैं तो आयु को नाश करता है भोजन। आयुष्य वर्धकम नित्यम रात्रो क्षीरान्न भोजनम। खीर का भोजन या अन्न और दूध। बोलो पवन सुत हनुमान की, हनुमान जी की आरती चल रही है। ओम श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण भज मन नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। मुक्ति नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण भज मन नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण यण। तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय। तुलसी सबसे मिलिए धाय। ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। श्रीमन्नारायण भज मन नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण।
नारायण लक्ष्मी नारायण भज मन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। इसलिए भगवान कहते अर्जुन हमारे पूर्वजों ने जो मार्ग अपनाया था वो शांति का मार्ग था, सुख शांति का मार्ग था, लेकिन हम उस सुख शांति वाले मार्ग को हम लोग ठोकर मार दिए। हमें वो नहीं चाहिए। हमारे पुरानी परंपरा, हम आजकल विज्ञान का युग है, हम विज्ञान के युग में जिएंगे, हम वेद के युग में नहीं जिएंगे। अगर हम इसी तरह से वेद का अवमानना करके अपने मन के माफिक या विज्ञान का युग कहते हुए अगर हम जीने का प्रयास करेंगे, ये भी उचित नहीं है और भगवान इसको सही नहीं मानते। इसलिए अर्जुन को कहा, अर्जुन अपने पूर्वजों के हिसाब से तुम कार्य करो। और यज्ञ के विषय में यहाँ पर भगवान चर्चा करते, कथा तो बड़ी लंबी है, इसको 7 दिन में पूरी गीता सुनाना भी संभव लगता। मैंने तो 2 महीना लगा था मुझे पूरी गीता सुनाने में। एक यजमान को सुनाया था बम्बई में, उसने कहा कि हमको पूरी गीता सुननी है। उनका ठीक है सुनाता हूँ, तो रोज 1 घंटा सुनाने लगा तो 2 महीना में पूरी गीता सुना पाए, जबकि 700 श्लोक है। उसकी पूरी गीता सुनाने में हमको 2 महीने लगे। तो 7 दिन में तो इतना विस्तार नहीं हो सकता, फिर भी कोशिश करूंगा जितना हो सके। यज्ञ 5 प्रकार के हैं जीवन में। पहला यज्ञ आता है द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ। और द्रव्य यज्ञ सबसे पहले पैसा खर्च करके किया जाने वाला यज्ञ। ये भी आप जहां बैठे हैं ना, ये सब ज्ञान यज्ञ चल रहा है। और इस ज्ञान यज्ञ में पैसा लगता है, बिना पैसे का संभव नहीं। हॉल का पैसा देना है, जहाँ रूम रहते हैं वहां का पैसा देना है, खाने का पैसा लगता है, तो यहाँ हर जगह पैसे ही पैसा लगता है। तो इसको कहते हैं द्रव्य यज्ञ, जहाँ पैसा खर्च के किया जाने वाला यज्ञ। ये पहला यज्ञ है, इसलिए पूजा पाठ में भी पैसा खर्च करवाया जाता है। द्रव्य यज्ञ में पैसा लगता है। अगर आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं, आजकल महंगाई ज्यादा है, इसलिए बिना पैसे का 4 यज्ञ है। 5 यज्ञ में 1 पैसे वाला यज्ञ है और 4 यज्ञ बिना पैसे का है। अगर आपको पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं तो बिना पैसे वाला भी विकल्प आपके लिए है। 1 नहीं 4 विकल्प दिया है। कौन सा विकल्प है? द्रव्य यज्ञ पहला। तपो यज्ञ, आप जंगल में जाए तपस्या करें। जैसे अभी हम लोग गए थे दधीचि ऋषि के आश्रम में, वो भी तपस्या से अपने शरीर को उन्होंने रिष्ट पुष्ट बलिष्ठ बनाया। हम लोग कहते हैं कि हमारे संकट को दूर करने के लिए ग्रहों को हाथ जोड़ते हैं, ग्रह देवता हमको कोई ऐसे रत्न प्रदान करो, डायमंड पहनो की, पुखराज पहनो की, नीलम पहनो, क्या पहनो ताकि हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाए। नीलम डायमंड ये सबसे कीमती तो हमारा शरीर ही है। और देवता लोग भी अपने संकट को दूर करने के लिए दधीचि ऋषि के पास गए। आपकी शरीर रूपी जो रत्न है ना, शरीर रूपी हड्डी, आप हमें प्रदान करें, क्योंकि हमारा संकट सबसे बड़ा संकट है। वृत्तासुर मर नहीं रहा है। अब वृत्तासुर रूप संकट सबसे बड़ा संकट है, देवताओं के लिए, मनुष्य के लिए भी नहीं, देवताओं के लिए सबसे बड़ा संकट बना हुआ है। उस संकट को दूर करने के लिए मनुष्य की हड्डी 4 है और दधीचि ऋषि ने प्रदान किया। कहा कि कोई भी अपनी इच्छा से, खुशी से, कोई कहे कि हमारी छोटी उंगली के थोड़ा सा आगे का हिस्सा काट के दे दो, बड़े प्रेम से, कोई देगा? अगर अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, प्रेम से कोई अपनी उंगली, थोड़ी सी उंगली का हिस्सा भी काट के देने को तैयार नहीं है। और दधीचि ऋषि कहते तुम पूरा का पूरा मेरा शरीर मांग रहे हो, तो कैसे दे सकता हूं? लेकिन मेरे शरीर से देवताओं के लिए कल्याण होगा, देवताओं का, मनुष्य का कल्याण होगा, इसलिए मैं अपना शरीर त्याग रहा हूं। दधीचि ऋषि ने अपना शरीर को त्यागा। उनके शरीर की हड्डी से उन्होंने अस्त्र निर्माण किया जो वज्र काम न करता। जहां वज्र ने काम नहीं किया, वज्र फेल हो गया, त्रिशूल फेल हो गया, चक्र फेल हो गया, वहां ऋषि की हड्डी ने उस राक्षस का संहार किया। तो क्या मनुष्य के शरीर में
किसी रत्न से कम है हमारा शरीर? तो लेकिन रत्न बनाने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तपस्या करने से हमारे शरीर की और अस्थि हड्डी मजबूत होती है, इसलिए उससे बढ़कर पावर किसी त्रिशूल चक्र या इंद्र के वज्र में भी नहीं है। जबकि वज्र के प्रहार से बड़े बड़े चट्टान चकनाचूर हो जाते हैं, लेकिन आज वो वज्र भी फेल हो गया वृत्तासुर को मारने के लिए। अर्थात हमारा शरीर सर्वगुण संपन्न है, लेकिन बनाना हमारा ही कर्तव्य है। इस प्रकार हमारे शरीर तप करने से शरीर रिष्ट पुष्ट बलिष्ठ होता है, इसमें पैसा नहीं लगता। अगर आप चाहते हैं तो बिना पैसे का तप यज्ञ कर सकते हैं। अब ये तो जंगल है, बढ़िया आसान है, यहाँ तो और सिद्धि मिल जाएगी। अब कल से शुरू कर दें तो तपस्थली तो है ही है। तो ये बिना पैसे का यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे। तीसरा यज्ञ है योग। 84 प्रकार के आसन, जो शरीर का संचालन करना ही योग नहीं है। आजकल योग करोगे तो योग नहीं, योगा करोगे हाँ करेंगे। तो ये जो इसका नामकरण अमेरिका के अंग्रेजी पद्धति से नामकरण हो गया, तो योग बदल कर ये योगा हो गया। पहले कृष्ण सीरियल था, कृष्ण सीरियल कृष्णा हो गया। अब कृष्ण पुल्लिंग है, अब कृष्णा स्त्रीलिंग है। द्रौपदी को कृष्णा कहा गया है। तो जब इसका नामकरण अंग्रेजी पद्धति से जब नामकरण होता है, हम उसमें ज्यादा रुचि रखने लगे हैं। योग करोगे तो समझ में नहीं आता, योगा करोगे तो समझ में आता है लोगों को। जबकि योग शुद्ध है, योगा शुद्ध नहीं है। शुद्ध शब्द योग है। तो शरीर का संचालन ही योग नहीं, आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए जो भी बाधा है उसको दूर करना ही योग है। अगर आपका मन बाधक है, आपका घुटना बाधक है, आपका कमर बाधक है, आपका हाथ पैर शरीर कोई भी बाधक है, आप सामान्य योग करिए, उस बाधा को दूर करिए। जब ये सब घुटने की बाधा, कमर की बाधा, शरीर की बाधा जब दूर हो जाएगी, आपको योग के लिए भी बैठना पड़ेगा। और ऐसे जमीन में एक कुर्सी में बैठ करके योग नहीं होता, और उसको आपको ध्यान योग, अगर ये तो गीता तो योगी है। और अभी 7 ही बज रहा है, ज्यादा समय नहीं होगा, 7:15 है, थोड़ा समय है। तो एक कुछ प्रैक्टिकल भी आप कर सकते हैं स्वयं बैठ करके। योग होता है षड चक्र भेदन। अपनी शक्ति को परमात्मा से मिलाने के लिए हमारे शरीर में मूलाधार, अनाहत, मणिपुर ये चक्र है। मूलाधार से नाभि, धीरे धीरे हृदय, धीरे धीरे छाती में, कंठ में, फिर सहस्त्रार एकदम सिर में। ये षड चक्र भेदन होता है यौगिक क्रियाओं में। अब आप यौगिक क्रिया को षड चक्र भेदन करने के लिए उस शक्ति को आपकी कुंडलनी शक्ति, कुंडलनी जो मेरुदंड से उसकी शक्ति को ऊपर हमें चढ़ाना होता है। कुंडल, जिसको कुंडलनी जागृति कहते हैं। तो मूलाधार से शक्ति को ऊपर चढ़ाने के लिए हमें ऐसे पालथी मार के बैठना होता है, जमीन में टच हो करके। तो कोई भी मंत्र का उच्चारण करेंगे, जैसे भगवान नारायण का नाम है 4 अक्षर। तो जब लंबे समय से आप जमीन में कुर्सी में बैठ करके कोशिश करेंगे तो नहीं बनेगा, ये जमीन में बैठ के कोशिश करेंगे तो ही बनता है। जैसे लंबे समय तक आप ना का उच्चारण करें, जैसे ना, अब यही मात्रा उच्चारण करें तो आपकी नाभि में जो नाभि में कंपन होता है, नाभि अंदर जाने लगती है, नाभि में असर पड़ता है, कंपन होता है। रा का असर आपका हृदय में जाता है, य का असर आपका कंठ में, और न का असर आपके नासिका में। तो आपका कंपन नीचे से धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ता है। तो ये कब अनुभव होगा? जब जमीन में ऐसे आसन लगा के बैठेंगे तभी। तो इस तरह से हम अपने शक्ति को नित्य निरंतर भगवान का नाम जप करें, या तो ओमकार का उच्चारण करें। अ उ म, अकार से नाभि में असर, उ में हृदय, म में आपका मुख में जाता है, अर्थात कंपन।
तो नीचे से कोई भी हमारे भारतीय भगवान के नाम है, चाहे हरे कृष्णा हरे राम, हमारे हरे कृष्ण वाले बैठे यहाँ कुछ लोग, तो हरे कृष्ण आप ह जब उच्चारण करेंगे नाभि में, और हरे कृष्ण में आपका जो है और ऊपर जाता है, तो हरे राम या हरे कृष्णा, तो कृष्णा भी बोलेंगे तो उसका अंत ऊपर ही जाकर के होता है, राम का भी अंत ऊपर जाकर होता है। तो इस तरह से कोई भी नाम है भगवान का, उन नामों का हमें जप करना चाहिए जो भी हमें मूलाधार से लेकर ऊपर तक कंपन करने का प्रयास करता है। जो नाम ओंकार भी है, नारायण नाम भी है, या हरे राम हरे कृष्ण, ये सभी हैं। तो इस तरह से भगवान का नाम ऐसे जप करना चाहिए। तो ये द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, योग यही है। अगर आप 5-7 मिनट श्वास को रोक सकते हैं तो आपकी वो शक्ति, कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे ऊपर पहुंच गई। और 1 मिनट 1.25 मिनट तो लोग रोक लेते हैं, और 2 मिनट तक भी बड़ी मुश्किल से रोक सकते हैं लोग, बिना खाए पिए प्रातःकाल प्राणायाम के समय में। तो लेकिन हठपूर्वक बलात् नहीं रोकना चाहिए, योग करना चाहिए बिना खाए पिए। 5 खाने के बाद 5 घंटा तक योग न करें, 5 घंटे के बाद आप योग आसन कर सकते हैं, तो ये भी नियम है। तो योग यज्ञ तथा पर स्वाध्याय, आप अपने घर में हो स्वाध्याय करो। स्वाध्याय मतलब स्वयं भी, अगर कोई आपको योग टीचर नहीं मिला, कोई गुरु नहीं मिला, कोई दूर दूर तक कोई सिखाने वाला भी नहीं है, तो आप अच्छे ग्रंथों का घर में रह करके चिंतन करें। घर में भी पढ़ाई करते हैं ग्रंथों का, आप महाभारत पढ़िए, रामायण पढ़िए, सुख सागर पढ़िए, गीता पढ़िए, और इतना भी करते हैं आप, रोज करना चाहिए। एक दिन करने से नहीं होगा, फिर रोज नियम बनाना चाहिए कि हमको 2 घंटा रामायण पढ़ना है, रामायण खत्म होने के बाद हमको गीता पढ़नी है या सुख सागर पढ़ना, कुछ भी हो, प्रतिदिन 2 घंटा आप स्वाध्याय के लिए निकालें। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको भी स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, अंतिम में ज्ञान यज्ञ। द्रव्य, तप, योग, स्वाध्याय और ज्ञान, अंतिम में है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान परिसमाप्य थे, ज्ञान में जाकर के सब कुछ पूर्ण हो जाता है। अगर कहीं पूर्ण विराम है तो बिना ज्ञान के पूर्ण नहीं होता है, इसलिए ज्ञान जरूरी है। तो द्रव्य यज्ञ में पैसा लगता है, बाकी 4 में नहीं लगता। हमने विकल्प आपको बता दिया है, चाहे तपस्या करिए, चाहे योग करिए, चाहे स्वाध्याय करिए, चाहे सत्संग सुनिए, ज्ञान लेना ज्ञान देना, इसमें भी पैसा नहीं लगता है। और आप कहीं भी जाते हो, अपने गांव घर में, बंबई में भी रहते हैं, तो आसपास में आपको महीना 2 महीना में एक न एक भागवत, सत्संग, गीता, रामायण तो कुछ न कुछ होता ही होगा। तो उसके लिए आप समय निकाल लें। गांव में हर जगह, उसमें आपको न जाने में खर्चा लगेगा, न आने में खर्चा लगेगा। हाँ, कहीं दूर है तो चलो कुछ गाड़ी का बस भाड़ा, बम्बई में आजकल भाड़ा भी सस्ता हो गया, 5 रुपए में आप बस में पहुंच जाते हैं आसपास। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो इन चीजों में बिना पैसे का 4 यज्ञ है, और पैसे वाला एक यज्ञ है, और जिसमें हम लोग बैठे हैं ये भी द्रव्य यज्ञ के अंतर्गत आता है। आप पूजा करते हैं, सत्संग सुनते हैं, इतना दूर से आए भाड़ा खर्चा करके, इसमें भी लगता है। तो द्रव्य यज्ञ ये पहला यज्ञ है, पैसा खर्च करने वाला यज्ञ पहला नंबर आता है। इसलिए 5 यज्ञों का यहाँ पर विधान दिया गया है। और सर्व कर्म खिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्ति है अर्जुन, सभी कर्म ज्ञान में जाकर ही परिपूर्ण होते हैं। इसलिए ज्ञान जरूर हमें लेना चाहिए। कहीं भी ज्ञान, सत्संग, कथा, कीर्तन, भजन चलता हो, चाहे किसी भी व्यास से हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अमुक व्यास की कथा सुनेंगे, अमुक व्यास की कथा नहीं सुनेंगे। गांव यूपी में कहीं कहीं ऐसा नियम है, नहीं हम तो सिर्फ गुरुमुख से ही कथा सुनते हैं। तो गुरुजी नहीं तो उनके बेटे से कथा सुनते हैं। बेटा पढ़ा लिखा नहीं है, वो अंग्रेजी पढ़ा है, लेकिन सुनेंगे गुरुमुख से। गुरु नहीं तो बेटा भले अंग्रेजी पढ़ा हो, लेकिन हम उसी से सुनेंगे, भले ज्ञान न जानता हो। ऐसी बुरी बातें भी कहीं कहीं देखा है हमने।
यूपी में कहीं कहीं ऐसा है, यूपी बिहार में हमको गुरुमुख से ही कथा सुनेंगे, चाहे अन्य बृहस्पति क्यों न हो। तो देखिए, कुल गुरु का काम है आपके घर में जो भी संस्कार होते हैं, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, कर्णवेद संस्कार और यज्ञोपवीत इत्यादि संस्कार का कर्तव्य आपके कुल गुरु का काम है। लेकिन कोई भागवत सत्संग है, कोई अन्य पुराण इत्यादि वाचन करना है, तो वहां पर आपके कुलगुरु नहीं, उसमें किसी अन्य विद्वानों के द्वारा आप कथा सुने। इस शास्त्रों में भी ऐसा कई जगह उसमें देखा गया। क्या परीक्षित के अपने कुलगुरु नहीं थे उनको सुनाने वाले? भगवान राम के कुलगुरु दशरथ के कुलगुरु थे वशिष्ठ, लेकिन उनको विशेष यज्ञ करने के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलवाया गया। एक आचार्य, एक ही यज्ञ के आचार्य श्रृंगी थे, बाकी सारे के आचार्य वशिष्ठ थे। तो ये नहीं है कि जब वशिष्ठ ने भी अपने गुरु को चेंज किया राम का पुत्रेष्ठ यज्ञ के लिए, तो इस तरह से ये नहीं कि हम तो सिर्फ गुरु को ही मानते हैं, गुरु छोड़ के किसी से कथा सुनेंगे नहीं। तो इस तरह की भी बात कई जगह देखने को सुनने को मिलती है। तो ज्ञान यज्ञ और भागवत कथा ऐसा सुने कि भाई कम से कम हमारे के कुछ मन की गांठें तो निकल जाए। ये सुन के ही पुण्य मिलता है, ऐसी बात नहीं है। सुन के आपके जीवन में घटित भी होना चाहिए ना। तो हमने सुना, उसका ये फल मिला, हाँ सही है। तो इस तरह से अब ये मिलेगा कब? भगवान कहते मिलेगा तब जब आपको जाना पड़ेगा गुरु जी के पास। लेकिन बंबई में तो ये सिस्टम है, पंडित जी, गुरु जी हमारे घर में कुछ पूजा करनी है, आप जरा आते समय निकाल के एक बार आ जाओ घर पे। तो आजकल गुरु जी को भी घर में ही बुलवाया जाता है। कुछ चर्चा करनी, कुछ कुंडली दिखाना है, कुछ गुड़ मिलाना है, कुछ शादी का मिलान करना है, उसके लिए भी घर में बुलाना ज्यादा अच्छा समझते हैं। तो लेकिन यहाँ पर राजा दशरथ मुनि गृह गया तुरंत महिपाला। मुनि गृह अर्थात गुरु जी के घर गए और जाकर के उन्होंने निवेदन किया, बस आप हमारे घर में चलिए, पुत्रेष्ठ यज्ञ कराइए। अब अर्थात जा करके उन्होंने, अब यहाँ भगवान ने यही चीज लिखा है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अर्जुन, ऐसे ज्ञानियों के पास जाओ, तद विद्धि, पहले उनको समझो, ये विद्वान है, ज्ञानी है, मेरी शंकाओं को दूर कर सकते हैं। उनके पास जाओ, तद विद्धि प्रणिपातेन, उनको प्रणाम करो, नमन करो, परिप्रश्नेन सेवया, अच्छे प्रश्न करो। ऐसा प्रश्न मत करो कि जो संसार से जुड़ा हो। बद्रीनाथ कुछ लोग गए हैं यहाँ से, मैं तो बद्रीनाथ के आगे एक सतोपथ कुंड है, तो सतोपथ कुंड तक गया था बहुत पहले। तो वहां एक महात्मा तपस्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि 2 महीना तक कोई इंसान नजर नहीं आया, आप तुम ही दिखाई पड़ रहे। 2 महीने बाद तो वहां कोई जाता भी नहीं था उस समय, पैदल जाना होता था, 40-45 किलोमीटर है बद्रीनाथ से। तो मैं गया था, तो मैंने कहा कि आपकी कुटिया तो बद्रीनाथ में भी है, बद्रीनाथ में उनको देखा था, मौनी बाबा थे वो। आपकी कुटिया तो बद्रीनाथ में भी है, लेकिन वहां क्यों नहीं भजन करते हैं? कहा कि ऐसा है बेटा, वहां भजन करता हूं तो सुबह से शाम तक लोग कहते हैं वहां बड़े मौनी बाबा रहते हैं, बड़े सिद्ध बाबा रहते हैं, उनका दर्शन करने से ही जो है कल्याण हो जाता है। तो ऐसा लोग मान करके सुबह से लेकर शाम तक भीड़ लगी रहती है लोगों की, और यही पूछते हैं कि मेरा बेटा सही नहीं है, कैसे कल्याण करो, हमारा गलत रास्ते में चला गया है, हमें मुकदमा में फंसा हूं, कैसे मुकदमा से छुटकारा मिले, कैसे संतान की प्राप्ति होगी, कैसे वाहन मिलेगा, कैसे घर होगा। यही दुनियादारी मांगने आते हैं सुबह से शाम तक। कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं आता आत्म कल्याण कैसे हो, सही प्रश्न पूछने के लिए एक भी नहीं आता। इसलिए उनके समाधान करते करते मैं थक जाता हूँ। इसलिए जब तक बद्रीनाथ में पट खुला रहता है तब तक मैं यहाँ आकर के आराम से भजन करता हूँ। महीना 2 महीना बाद तुम्हारे जैसे कोई बिरले एक आध आदमी आ जाते हैं तो न कोई यहाँ मिलता नहीं है। अब मैं इसी तरह से यहाँ भजन करता हूँ। ये बात थी लगभग 89 की बात, 1989 की।
तो उसी समय में इलाहाबाद में कुंभ मेला था। तो कुंभ मेला में वो सतोपद स्वर्गारोहण के महात्मा वो कुंभ मेला में आए हुए थे। मेरे साथ कुछ मित्रगण थे, तो मैं उनको देख करके आश्चर्यचकित हो गया। सतोपद में तपस्या करने वाले संत यहाँ आ गए। तो मैं अपने मित्रों को कहने जा रहा था, बड़े हुंकार से उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। बोलते तो थे नहीं। उन्होंने लिखा, मेरे विषय में किसी को कुछ भी मत बताना। तो फिर मैंने नहीं बताया, और मैं वहां बताने लग जाता, वहीं भी भीड़ लग जाती। वो नहीं चाहते थे हमारे पास लोग आवे। हाँ, अगर कोई आना चाहे तो उनको रास्ता बता देना, मैं स्वर्गारोहण के पास में रहता हूँ, तो वहीं आकर के दर्शन कर ले। और वहां जाना तो बड़ा दुर्गम है। तो उनकी दूसरी विशेषता थी, किसी भी इंसान के द्वारा निर्मित छत में नहीं रहते थे। अब प्राकृतिक गुफा है, कोई इंसान से बना प्राकृतिक जो गुफा है उसी में वो रहते थे। इंसान के द्वारा परिश्रम करके बनाए हुए छत के नीचे वो कभी डेरा नहीं डालते थे। वो खुले आसमान के नीचे ऐसे बैठे थे और उसी में पड़े थे, और उसमें गुदड़ी ओढ़ करके ऐसे रात भर पड़े रहते थे। तो इलाहाबाद में भी तो जब तक थे मैं जाता था, रोज उनका दर्शन करता था। और फिर वो चले गए तो हमने बताया, तो हमारे मित्रगण हमसे नाराज हो गए, तुमने क्यों नहीं बताया। भाई उन्होंने मना किया था कि हमारे विषय में मत बताना, नहीं तो यहाँ भीड़ लग जाएगी। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि भीड़ में इसी तरह से मैं रहूं। तो मैं जब तक प्रयाग में कुंभ है तब तक मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। तो उसके बाद वो चले गए वहां स्वर्गारोहण। तो ऐसे संत भी हैं कि जो ये नहीं चाहते कि दुनिया मेरे पास आवे। ऐसे संत भी हैं कि भाई दुनिया को जताते हैं कि मैं संत हूं, तुम मेरे पास आओ। तो भगवान कहते तद्विद्धि प्रणिपाते ने परिप्रश्न ने सेवाया, ऐसे गुरु के पास आओ, तुम ये जान सको कि मेरी शंकाओं का निवारण कर सकते हैं और मेरा कल्याण इनसे हो सकता है। उनके पास जाओ। उपदिक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। तत्वदर्शी, तत्व मतलब क्या है? संसार में तीन तत्व है। तीन तत्व क्या है? जीव तत्व, प्रकृति तत्व और ईश्वर तत्व। यही तीन तत्व है। पहले तो आपको जीव तत्व को समझना पड़ेगा। जीव क्या है? हम कौन है, हम क्या है, हम क्यों आए हैं, हम कहां जाएंगे, यही जानना है। और जब भारत वर्ष अफगानिस्तान तक था, पेशावर में एक तक्षशिला विश्वविद्यालय, सबसे पहले दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला और नालंदा, यही दो विश्वविद्यालय थे पूरी दुनिया में। उसके बाद में जितने विश्वविद्यालय बने हैं तक्षशिला और नालंदा के बाद ही बने हैं। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में चाणक्य पढ़ने के लिए गए। वहां का जो प्रधानाचार्य था, प्रिंसिपल, उसने पूछा तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? तो यही प्रश्न किया था। चाणक्य ने कहा, महाशय यही मैं जानने के लिए आपके पास आया हूं, मैं कौन हूं और मैं क्यों आया हूं। अगर इतना मुझे पता होता तो मैं आपके विश्वविद्यालय में न आता। मैं यही जानने आया हूं कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। बस इतना ही आप भी समझ लें, हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं, कहां से आए हैं और कहां जाने वाले हैं। यही तो प्रश्न है, हर व्यक्ति का प्रश्न होना चाहिए। हम कौन हैं और हम कहां से आए हैं और हम कहां जाने वाले हैं। अगर ये प्रश्न की जानकारी हो जाए तो कल्याण हो जाए। तो भगवान कहते उपदिक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना, जो तत्व को जानने वाले जो सिद्ध महर्षि तपस्वी हैं वही आपको सही ज्ञान दे सकते हैं। बाकी ऐसे ऐसे ज्ञान देने वाले तो जेल में पड़े हैं, क्या करेंगे उनका ज्ञान लेकर के। तो ऐसे लोगों से ज्ञान लो जिसका जीवन कल्याण हो जाए। पुनर्मोह में तो इस प्रकार से भगवान की भगवान को जानने का प्रयास करना चाहिए, तत्व को जानने का प्रयास करना चाहिए। वो तत्व क्या है? भागवत में उस तत्व के विषय में बताया जाता है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। वो तत्व, भगवत तत्व क्या है?
वेदांती लोग उन्हीं तत्व को ब्रह्म कहते हैं और कुछ मुनि लोग उनको परमात्मा कहते हैं और हमारे जैसे साधारण लोग उनको भगवान कहते हैं। ये गणेश भगवान है, ये शंकर भगवान है, ये विष्णु भगवान है, ब्रह्मेति परमात्मे भगवान यदि सप्तति, इस तरह से उनका नाम भगवान के अलग अलग तत्व है। यही तीन तत्व को जानना है तो भगवान कहते हैं कि ज्ञानिना तत्वदर्शिना, आपको वही बताएंगे जो तत्वदर्शी हैं, तत्व को जानते हैं। तत्व मतलब सबसे पहले अपने को जानना। खुद को जान लेंगे तो संसार भी जानने लगेंगे। जब संसार समझ में आ जाएगा तब ईश्वर भी समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, और वो जानने के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या करना चाहिए? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा श्रुत शब्द से बना है, धातु से, श्रुत शब्द से। श्रद्धा आपके मन में तभी जगेगी, उसका महत्व हम बताएंगे जब सुनेंगे। श्रुत भगवान के विषय में सुनेंगे तभी तो श्रद्धा जगेगी, बिना जाने समझे श्रद्धा भी नहीं जगती। तो श्रद्धा के लिए भी हमें सत्संग करना चाहिए। इसलिए तुलसीदास ने कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा, द्वितीय मम रति कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति, सबसे पहले संतों के संग में जाकर के हमें श्रवण करना चाहिए, तब हमारे अंदर श्रद्धा जगेगी। जब श्रद्धा जगती है तो उसी श्रद्धावान लभते ज्ञानम, उस श्रद्धा से हमें ज्ञान मिलता है, ज्ञान प्राप्त होता है। और ज्ञानम तत्पर सम्यत इंद्रिय, जब ज्ञान मिलता है तो हम इंद्रियों पे काबू कर सकते हैं, नहीं तो हम इंद्रियों के अधीन हो जाते हैं। अब अमुक जगह का पकौड़ा या समोसा हमें बड़ा पसंद है, यहां से 2, 4, 5 किलोमीटर लोगों को जाना पड़े, गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग है। बाकी अन्य हाथियों ने तो पानी पिया, काम खत्म हो गया, चलते बने। लेकिन एक हाथी था गजेंद्र, वो पानी पीने के बाद थोड़ा एंजॉय करने लगा, थोड़ा जल क्रीड़ा करूं, तो इसी को कहते हैं आजकल एंजॉय करना। तो जल क्रीड़ा के चक्कर में ग्राह ने पैर पकड़ लिया, अर्थात कहीं कहीं हम ज्यादा एंजॉय करने के चक्कर में, ज्यादा मौज मस्ती के चक्कर में हमारा पैर फंस जाता है, फंस सकता है। और ये पैर किसने पकड़ा? मगर ने। और हिंदी भाषा में जानते ना मगर किसको कहते? मगर ने सबका पैर पकड़ रखा है। कितने लोग बंबई से नहीं आए? आप क्यों नहीं आए? मैं जाता मगर, मैं कथा सुनता मगर, मैं तीर्थ यात्रा करता मगर, पकड़ा है ना मगर ने पैर सबका। तो ये मगर सबका पैर पकड़ के रखा है। अब हम मगर तभी पैर पकड़ता है जब आप संसार का आनंद में ज्यादा डूब जाते हैं। तो हाथी उस आनंद में डूबने के चक्कर में मगर ने पैर पकड़ लिया। तो यहाँ आज भी संसार में कितने लोग टिकट कटा करके भी नहीं आए, क्योंकि संसारिक कुछ बाधाओं ने उनको पकड़ लिया। वही सांसारिक बाधा ही तो मगर है। तो ऐसा न हो कि आप भविष्य में कई मगर पैर पकड़ ले और कई तीर्थ यात्रा से वंचित हो जाए। तो मगर सबका पैर पकड़, ये साफ संकेत है हमारे लिए कि कहीं न कहीं हमारा भी पैर मगर ने पकड़ रखा है। तो इस तरह श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा चाहिए हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए। सुनने से श्रद्धा होती है। और ज्यादा मौज मस्ती के चक्कर में पड़ेंगे, ज्यादा आनंद लूटने के चक्कर में पड़ेंगे, कहीं न कहीं मगर आपका पैर पकड़ लेगा। और मगर पैर पकड़ेगा, बचेंगे तभी जब परमात्मा कृपा करेंगे। बिना परमात्मा की कृपा से मगर भी आपका पैर नहीं छोड़ सकता। इसलिए परमात्मा की कृपा प्राप्त करना चाहिए। इस तरह से तो तीसरे अध्याय के बाद थोड़ा सा 5वें अध्याय में भी हम लोग प्रवेश करेंगे। समय है ना, आपको जल्दीबाजी तो नहीं है, चलेगा। 1-2-3 लोगों का ही सिर हिला, बाकी तो चुपचाप बैठे चलेगा ना। जय श्री राधे। हमारे इसमें भी काफी दूर से लोग कुछ जुड़े हुए, लाइव भी इसमें डाला हो, नैमिषारण्य क्षेत्र से। और
देखिए